गुड मॉर्निंग ऑल डियर स्टूडेंट। एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में आज हम लोग स्टडी करेंगे डिटर्मिनेंट टॉपिक में। आप लोगों को आज कुछ क्वेश्चंस बताए जाएंगे। लास्ट वीडियो में हमने आपको कुछ डिटर्मिनेंट यानी सारणी की कुछ आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी और आज हम लोग इस प्रॉपर्टी पर बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो स्टूडेंट देखिए, एग्जाम्पल नंबर 11 यहाँ पर बोर्ड पर आपको गिवन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन में बोला गया प्रूव दैट, यानी सिद्ध कीजिए। ये देखिए एक आपको सारणी दी गई है, डिटर्मिनेंट आपको एक दी गई है और आपको प्रूव करना है ए इसकी वैल्यू ए क्यूब के इक्वल होगी। तो इस पूरे डिटर्मिनेंट को आप प्रॉपर्टी का यूज़ करके ए क्यूब के इक्वल प्रूफ करके दिखाएंगे। तो यहाँ हमको ए क्यूब सिद्ध करना है, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन का एलएचएस पार्ट ले लेंगे और इस एलएचएस पार्ट को सॉल्व करेंगे। अच्छा देखिए, आपको क्या करना है। देखिए इस टाइप के जब प्रूफ वाले क्वेश्चन हो तो क्वेश्चनों को इजी करने के लिए आपको फर्स्ट रो में या सेकंड रो में या कहीं पर भी आपको एक एलिमेंट 1 बनाना होगा और 1 के रो में या कॉलम में 0 0 बनाना होगा। तो ऐसा करने से हम लोग उसको एक्सपेंड करके छोटा कर सकते हैं और फिर हम लोग इसको शॉर्ट करके इसको प्रूफ कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चनों में या और भी अदर टाइप के जो प्रूफ वाले क्वेश्चन होंगे उसमें हमको दो इम्पोर्टेंट चीज़ें करनी होंगी। इक्वल टू के राइट साइड में जो आपको प्रूफ करना है आप उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। और अगर आपको इक्वेशन में ये आइडिया नहीं लगता है कि आपको क्या करना है, तो आप किसी रो या कॉलम में 1 और 0 0 बनाएंगे। ठीक है, तो ये हमारा प्रोसीजर होगा। या तो आप डिटर्मिनेंट के इक्वल में जो प्रूफ करना है उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, या आप किसी भी रो या कॉलम में 1 और 0 0 बनाएंगे प्रॉपर्टी का यूज़ करके। तो आइए हम लोग देखते हैं। इस क्वेश्चन में इक्वल टू में ए क्यूब गिवन है, दिया गया है, तो हमें आइडिया नहीं लगेगा कि क्या करना है, स्टार्टिंग कैसे करनी होगी। तो आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर इस प्लेस पर आपको 1 बनाना होगा और उसके सामने आपको 0, यानी फर्स्ट वाली कॉलम में 1 और 0 0 बनाएंगे। आइए हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर अगर आपको 0 बनाना होगा तो यहाँ पर 2a है और आपको हमने एक प्रॉपर्टी बताई थी कल। उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग अगर आप फर्स्ट वाली, ये देखिए रो होती है, तो फर्स्ट रो में 2 से मल्टीप्लाई कर लें और सेकंड रो में माइनस कर देंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा। यानी यहाँ पर देखिए 2a है आपके पास और यहाँ पर a है। अगर आप a में 2 से मल्टीप्लाई कर लें और फिर इसमें r1 को माइनस कर दें तो 0 बन जाएगा। इसी टाइप से यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी है। तो देखिए क्या करना है, सबसे पहले आपको ये जो चेंज होगा ये r2 में होगा, तो आपको r2 को माइनस करना है, लेकिन r1 में 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद। तो ये हम लोग यहाँ पर सबसे पहला ऑपरेशन लगाएंगे। आइए हम लोग देखें क्या करना है हमारे पास। ऐसा करने पर r1 में कोई चेंज नहीं होगा, r3 में कोई चेंज नहीं होगा, केवल r2 में चेंज हो जाएगा। तो देखिए पहले आप r1 को ऐसे लिख देंगे a प्लस b और a प्लस b प्लस c। अब आप इसके साथ r3 को भी लिख दीजिए 3a 6a प्लस 3b और 10a प्लस 6b प्लस 3c। हमने आपको यहाँ पर r1
क्या चेंज होगा, और इस ऑपरेशन को हम ऐसे लिखेंगे R2 चेंजेस टू R2 माइनस 2R1। ठीक है बच्चों, तो आइए हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 2a होगा, और R2 में R1 को आप माइनस कर दीजिए तो आपके पास 0 आ जाएगा। फिर देखिए 3a प्लस 2b R2 में, इसमें R1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो यहाँ पर 2a और यहाँ पर 2b होगा। अब जब आप उसको माइनस करते हैं तो 3a में 2a माइनस होगा तो a आएगा, और यहाँ 2b है और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 2b से 2b कैंसिल होगा, यानी आया आंसर a। अब इसमें देखिए R1 में जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर R2 से माइनस करेंगे तो यहाँ 4a है और यहाँ 2a होगा, तो माइनस करने पर भी 2a आएगा। यहाँ 3b है और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पर 2b होगा तो आपके पास b आएगा। यहाँ पर 2c है और यहाँ पर भी देखो 2c हो जाएगा। R2 में R1 माइनस करेंगे तो आपके पास कुछ नहीं आएगा, यानी c वाला टर्म कट जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पहला ऑपरेशन अप्लाई किया है। अब बेटा यहाँ 3a है, इसकी जगह पर आपको 0 बनाना है, तो इसकी जगह पर 0 बनाना है यानी R3 में आपको चेंज करना होगा। तो आपको क्या करना है, R3 माइनस, अब देखो बेटा यहाँ 3a है और यहाँ a है, तो 3a और ये a जगह अगर आप इसमें फर्स्ट वाली रो में 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a और 3a कैंसिल हो जाएगा। तो सभी फर्स्ट वाली रो में 3 से मल्टीप्लाई करना होगा और फिर R3 से R1 को माइनस करना होगा, यानी आपको लिखना होगा R3 चेंजेस टू 3R1। ओके बेटा, अब सबसे पहले जिसमें कोई बदलाव नहीं होगा वो लिखिए। यहाँ पर देखिए जो पहले लिखा है उसमें चेंज होगा, R1 में कोई चेंज नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिए। R2 में कोई चेंज नहीं होगा, तो R1 को सबसे पहले लिख देंगे a प्लस b प्लस c। अब बेटा R2 को लिख देंगे 0 a और 2a प्लस b। अब हम लोग बेटा R3 में चेंज करेंगे, यहाँ पर 3a है और इसमें जब आप 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3a माइनस 3a ये 0 आ जाएगा। यहाँ पर 6a प्लस 3b है और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करके आपको R3 से माइनस करना होगा, तो यहाँ 6a और यहाँ 3a, तो 6a में 3a गया तो 3a बचेगा। उसके बाद यहाँ 3b है और यहाँ पर भी 3b हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास आएगा केवल 3a। इसमें देखिए यहाँ जब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं आप और 10a में 3a माइनस करेंगे तो 7a आएगा। 6b में जब 3b माइनस करेंगे तो 3b आएगा, और जब 3c में 3c माइनस करेंगे तो कुछ नहीं आएगा। तो ये हमारे पास हैदराबाद आ गया। अब बच्चों जरा ध्यान से समझिएगा, पहले वाले कॉलम में a को हम कॉमन कर सकते हैं, तो हमने a को कॉमन ले लिया। अब बेटा ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या हो चुका है, यहाँ 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ पर a प्लस 2b, यहाँ पर a और यहाँ 3a, यहाँ पर a प्लस b प्लस c, उसके बाद यहाँ पर 2a प्लस b और यहाँ पर 7a प्लस 3b। अब आपको क्या करना है बेटा, अब आपको ध्यान से समझना होगा। यहाँ तो a आ गया, अब हम लोग यहाँ पर ये देखिए पहली वाली कॉलम है, यानी पहला स्तंभ है, पहले वाले कॉलम के रिस्पेक्ट में अब हमें इसको एक्सपेंड करना होगा। यानी अगर हिंदी में बोले तो पहले वाले स्तंभ के सापेक्ष हमें इसका विस्तार करना होगा। तो देखिए कैसे करना है, सबसे पहला अवयव 1 लिखेंगे आप,
फिर 1 के सामने की पंक्ति 1 के सामने की रो और कॉलम को डिलीट कर दीजिए। 7a + 3b और a का मल्टीप्लाई करा देंगे आप, तो कैसे मल्टीप्लाई होगा आप लोग देखिए, या एक काम को भी कर सकते हैं आप यहाँ पर, जब 1 के सामने लगातार तो 0 हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूस 2 0 होंगे, तो फिर इस मैट्रिक्स को आप 2/2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, 2/2। तो 1 के सामने की रो और कॉलम को डिलीट कर लीजिए। a 2a + b 3a और 7a + 3, ये आपके पास रिमेनिंग बचेगा। 1 के सामने की रो और कॉलम को डिलीट कर दिया। अब देखिए ये जो मैट्रिक्स यहाँ पर है, ये जो डिटरमिनेंट यहाँ पर आपके पास है, ये 2/2 का है, इसलिए इसको आप डायरेक्टली एक्सपेंड कर दीजिए। ये इधर मल्टीप्लाई होते हैं, तो जब आप इसका यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास होगा 7a² + 3ab, उसके बाद बेटा माइनस, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा 6a² और ब्रैकेट लगा लीजिए और प्लस का 3ab। ये हमारे पास इसको एक्सपेंड करने पर आएगा। एक्सपेंड के लिए बताया तो मैंने, इसका इधर मल्टीप्लाई होगा और इसका इधर होगा, बीच में माइनस का साइन यूज होता है। तो इतना करने के बाद अब बेटा आपको इसको थोड़ा सा और सॉल्व करना है। आप लोग पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखिए। देखिए स्टूडेंट, ये वैल्यू हमारे पास आई है, अब आप इसको और सॉल्व कर लीजिए। a 7a² + 3ab, इसका मल्टीप्लाई 6a² - 3ab। देखिए 3ab प्लस माइनस का है, ये यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। 7a² में 6a² को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास a² वैल्यू आ गई, और इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपके पास a³ वैल्यू आ गई। तो आपने देखा कि LHS की वैल्यू यहाँ से किसके बराबर हो गई, इक्वल टू पे RHS आ गई है। इस तरह से हम लोगों को इस क्वेश्चन को करना होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए स्टूडेंट, डिटरमिनेंट में नेक्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, एग्जाम्पल नंबर 13। इसमें आपको कहा गया है कि इवैल्यूएट, और आपको हिंदी में इसका मतलब होता है मान ज्ञात कीजिए, और ये आपको एक डिटरमिनेंट दी गई है। सबसे पहले आप लोग ध्यान से देखिएगा, मैंने आपको बताया था कि डिटरमिनेंट के क्वेश्चनों में या तो आप क्वेश्चन के RHS को देखकर उसी के अकॉर्डिंग आप प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे, अदरवाइज आपको 1 बनाना होगा कॉलम या रो में, और 1 के सामने आपको 0 बनाने होंगे। इस प्रोसीजर से क्वेश्चन इजी हो जाएगा और आंसर तक आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑलरेडी 1 बना हुआ है। 1 बनाने के बाद आपको 0 बनाना है, जिससे हमारा डिटरमिनेंट 3 ऑर्डर से 2 ऑर्डर में कन्वर्ट हो सके और इजीली सॉल्व हो सके। तो देखिए इस क्वेश्चन में आपको पहले से ही डिटरमिनेंट गिवन है और उसमें ऑलरेडी 1 बना है। देखिए इस क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा, यहाँ पर इस प्लेस पर 0 बनाना होगा। तो आपको R2 में चेंजेस करना होगा, R2 - R1। सबसे पहले तो R2 में हम लोगों को इस तरह का चेंजेस करना होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं ये चेंजेस कैसे होगा। देखिए R1 एज इट इज़ होगा, R1 में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा, R3 में भी कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। तो सबसे पहले R1 लिख लीजिए, और इसके बाद R3। अब देखिए R2 में R1 को माइनस करना है आपको, 1 - 1, इससे आपको 0 मिलेगा। B - A, यहाँ से आपको B - A मिलेगा। CA - BC, यहाँ से आपको मिलेगा CA - BC। ये आपका डिटरमिनेंट
बन गया चेंज होने के बाद। अब देखिए R3 के प्लेस पर आपको 0 बनाना होगा, तो R3 में आप ऐसे चेंज करिए R3 माइनस R1 का एलिमेंट 1 है और यहाँ पर भी 1 है, तो R3 में R1 को माइनस कर लीजिएगा। आप देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स सेम रहेंगे। फर्स्ट रो 1 वाले एलिमेंट सेम होंगे, रो 2 वाले एलिमेंट भी सेम होंगे। चेंज होगा R3 में, क्योंकि आपने R3 में चेंजेस किया है। तो देखिए पहले R1 लिख लेंगे आप 1 A और BC, उसके बाद R2 लिख दीजिएगा 0 B माइनस A, और इसको देखिए यहाँ से आप C कॉमन भी ले सकते हैं या रहने देंगे CA माइनस BC, ये आ गया। अब देखिए R3 माइनस R1 क्या आएगा 1 माइनस 1 0 C माइनस A, यहाँ पे AB माइनस BC, तो आपके पास आया AB माइनस BC। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब 1 के सामने 0 0 हो जाएंगे तो आप इसको ऑर्डर 2 में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और देखिए 1 की जो पोजीशन होती है वो प्लस की होगी, इसलिए आपको प्लस भी लगाना है। अगर ये 1 यहाँ पर होता है तब भी आपको पोजीशन देखकर प्लस या माइनस लगाना होगा, तब आप इसका ऑर्डर 2 करेंगे। तो यहाँ पर 1 है, इसकी पोजीशन प्लस की होती है, ये A11 है, A11 का जो साइन होता है वो प्लस यूज़ किया जाता है, तो यहाँ पर प्लस। इसके बाद सामने वाली इसके रो और 1 के सामने की कॉलम, इसको आप डिलीट कर लीजिए। तो जो 4 एलिमेंट्स होंगे वो लिख दीजिए B माइनस A, C माइनस A, CA माइनस BC, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा AB माइनस BC। अब देखिए स्टूडेंट, अब आपको क्या करना है, इसको एक्सपेंड करना होगा। B माइनस A का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, C माइनस A का यहाँ पर, और बीच में माइनस। तो आपको क्या करना है B माइनस A का मल्टीप्लाई AB माइनस BC के साथ, फिर माइनस CA माइनस BC, और इसमें मल्टीप्लाई आपको किससे करना होगा C माइनस A से। तो ये मल्टीप्लाई आपको करना होगा, आप लोग इसको कर सकते हैं इजीली। और इसमें एक चीज़ और देखेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर B माइनस A, और इसमें से आप एक कॉमन कर लीजिए D, तो ये हो जाएगा A माइनस C। इसके बाद देखिए यहाँ माइनस, इसमें से आप C कॉमन ले लें तो ये A माइनस D होगा, और यहाँ पर C माइनस D होगा। अब देखिए बेटा, यहाँ से आप माइनस को कॉमन कर लेंगे और इससे भी आप माइनस को कॉमन कर लेंगे, तो डबल माइनस कॉमन होने पर प्लस हो जाएगा। ओके बेटा, और जब डबल माइनस कॉमन करेंगे तो ये वाला पार्ट A माइनस B होगा, और ये वाला पार्ट हो जाएगा B, और यहाँ पर होगा C माइनस A, और इस साइड में क्या है C A माइनस B और C माइनस A। देखिए स्टूडेंट, अब आपके पास कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, A माइनस B और C माइनस A कॉमन, और अंदर रिमेनिंग क्या होगा B माइनस C। तो बच्चों इस तरह से इसके बाद आपको इस तरह के फैक्टर बनाने होंगे, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ओके, अब बेटा इसको नोट कर लीजिए। देखिए स्टूडेंट, एक्सरसाइज का क्वेश्चन, एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 आपको देखिए क्या इसमें फाइंड आउट करना होगा। यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ डिटरमिनेंट एंड विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट, यानी क्वेश्चन का मीन्स ये है कि आपको प्रॉपर्टी का यूज़ करना है डिटरमिनेंट का, एक्सपेंड नहीं करना है डायरेक्टली, और आपको ये प्रूफ करके दिखाना होगा। सारणी के गुण धर्मों का प्रयोग करके सिद्ध कीजिए, यानी बिना विस्तार किए सारणी के गुणधर्म लगाइए जो आपको कल के वीडियो में बताया गया, और फिर उससे इसको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूफ करना है आपको। तो आइए हम लोग देखते हैं।
ये क्वेश्चन दिया गया है आपको डिटरमिनेंट और इक्वल टू में आपको 0 प्रूफ करना। तो सबसे पहले आप क्या करिए, इसका LHS पार्ट ले लीजिए। अब ध्यान से देखिएगा आप लोग, यहाँ पर आपके पास x + a, x + b और x + c गया है, ये थर्ड कॉलम है और ये a b c सेकंड कॉलम है। आप इसको ध्यान से देखिए, अगर आप C3 में थर्ड कॉलम में सेकंड कॉलम को माइनस कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा, और ऐसा करने पर C2 में कोई भी चेंजमेंट नहीं होगा, कोई बदलाव नहीं होगा, और C1 में भी कोई चेंजमेंट नहीं होगा। तो आप पहले तो C2 और C1 लिख लेंगे, यानी x y z a b और c। आप जरा ध्यान से देखिएगा, C2 x + a है और C3 x + a है और C2 a है। जब आप C3 में C2 को माइनस करते हैं तो a से a कैंसिल होगा और आपके पास x वैल्यू आ जाएगी। y + b C3 और C2 b है, तो y + b में जब आप b को माइनस करते हैं तो आपके पास y आएगा। z + c में जब आप c को माइनस करते हैं तो आपके पास z आ जाएगा। अब बेटा यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, x y z सेम आ गया है। हमने आपको कल के वीडियो में बताया था कि अगर किसी डिटरमिनेंट में दो मैट्रिक्स दो रो या कॉलम आइडेंटिकल होगी, यानी दो स्तंभ या दो पंक्ति एक जैसी हो जाती है तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाती है। तो यहाँ पर देखिए, आप लोग अगर इसको ध्यान से देखते हैं, C1 and C3 are identical। अगर ये हिंदी में आप कैसे इसको लिखेंगे, यहाँ C1 और C3 क्या है, समान है। आइडेंटिकल का मतलब होता है एक जैसा होना। तो आइडेंटिकल है, ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में ये जो आपने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया है x y z a b c और x y z, ये डिटरमिनेंट किसके इक्वल हो जाता है, 0 पे। मैंने आपको कल प्रॉपर्टी भी बताई थी इससे रिलेटेड। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये आपके पास वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। ओके बेटा, तो आज आप सभी स्टूडेंट्स क्वेश्चन एग्जाम्पल 16 तक ट्राई करेंगे और एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 6 तक ट्राई करेंगे। ओके, और आप लोग होमवर्क सबमिट करेंगे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।